बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो आज हम लोग 9 क्लास कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। जो इससे पहले पेयरिंग स्कीम हो आ चुकी थी वो सारी की सारी फेक थी, कुछ चेंज थी, लेकिन अब पैक्टा ने हमें बता दिया हुआ है कि कौन-सा चैप्टर हम लोगों ने करना है और कौन-सा चैप्टर हम लोगों ने नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट आज हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है वो है कंप्यूटर साइंस की 9th क्लास का न्यू सिलेबस, न्यू बुक जो हमारे पास आई है, ग्रेड 9 की बुक है हमारे पास कंप्यूटर की। तो स्टूडेंट इसमें जो है स्टार्ट करते हैं इसको। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पैक्टा वालों ने आपको एक-एक चीज़ बता दी हुई है कि कौन-सा चैप्टर आप लोगों ने करना है और कौन-सा चैप्टर आप लोगों ने नहीं करना। तो देखें, सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। कंसिस्ट होगा 50 मार्क्स पर, और इसके लिए जो है वो आप लोगों को एमसीक्यू के जो वो पोर्शन दिया जाएगा उसका टाइम होगा आपके पास 15 मिनट का, जो कि आपके पास 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। ये 10 मार्क्स के एमसीक्यू जो है वो आप लोगों ने 15 मिनट में कवर करने हैं। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट दूसरा होगा, तो उसमें जो है वो बेटा जी आप लोगों ने 1 घंटा और 45 मिनट में है जो इसको अटेम्प्ट करना है। वो आपका 40 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, और 40 और 10 50 मार्क्स का टोटल जो है वो आपका पेपर होगा। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरे पास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे मेरे पास। और पैक्टा वालों ने आपको ये भी बता दिया हुआ है कि आपने इसको टेक्स्ट बुक से ही करना है और कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यू आएंगे। 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू 4। स्टूडेंट एक-एक एमसीक्यू जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 एमसीक्यू आपके ये हो जाएंगे। और स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 से 11 एक-एक एमसीक्यू आपको इनमें से आएगा, और एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5, मतलब के चैप्टर नंबर 5 को आप लोगों ने नहीं करना, उसमें से कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। तो स्टूडेंट 1 टू 4 5 एमसीक्यू आपके ये, और 6 टू 11 5 एमसीक्यू आपके ये, 10 मार्क्स स्टूडेंट आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास पार्ट 2 सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 3 पार्ट जो हैं वो आप लोगों को शॉर्ट एमसीक्यू के, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पूछे जाएंगे। और इसमें भी पैक्टा वालों ने हमें बता दिया है कि कौन सा चैप्टर हम लोगों ने करना है और कौन सा चैप्टर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमें 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6, 6 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और जिसमें से हम लोगों ने 4 को अटेम्प्ट करना है। द डिटेल इज एज फॉलोज। 1 शॉर्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एक क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। 2 short answer question should be asked from each chapter number 2 and 3। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2 से आएंगे, और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका ये, और 2 क्वेश्चन आपके ये, और 2 क्वेश्चन आपके ये। स्टूडेंट ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, और एक ही आपको जो है वो चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, पहला पार्ट जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, ये आपके इन 4 चैप्टर्स में से आएगा। अगर स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 1 और 4 को छोड़कर 2 और 3 भी करते हैं तो तब भी आपके चैप्टर के क्वेश्चन, इस पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें से अगर आप 2 और चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर, याद कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 से आने हैं और 2 ही क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 3 से आने हैं। उसने हमें कहा कि आपने जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। तो अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 के बिल्कुल हम लोग शॉर्ट छोड़ भी दें, तो तब भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, तो आप लोगों को ये दोनों चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें बताया गया है कि 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। द डिटेल इज एज फॉलोज। स्टूडेंट वो आपको कहता है कि 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6, 6 में से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने आपने अटेम्प्ट करने हैं। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। 2 क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 6 से पूछे जाएंगे, और 2 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 7 से पूछे जाएंगे। तो ये टोटल मिला के आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं।
तो उसने 4 क्वेश्चंस कहा हुआ है और बाकी वो कहता है वन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 5 और 8 और एक आपका क्वेश्चन 5 में से और एक आपका क्वेश्चन 8 में से पूछा जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6। इसमें भी स्टूडेंट पार्ट 3 में जो है हमें 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी हमें 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 8 मार्क्स के। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 9 और 12। 2 क्वेश्चन आपको 9 में और 2 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 10 एंड 11। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 10 और 11 में से दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसके भी अगर आप चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर का पार्ट पार्ट नंबर 2 जिसको हमने देखा। स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि अगर हम चैप्टर नंबर 2 3 कर लें और 4 को स्किप कर दें, 6 7 कर लें, 5 8 को कट कर दें, 9 12 को कर दें तो 10 11 को कट करें तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर चैप्टर नंबर 2 3 6 7 9 12 इसके शॉर्ट करके बाकी हम सारी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्किप भी कर दें तो हमारे पास चॉइस होगी जिसमें हम इसको छोड़ सकते हैं और हमारा पार्ट 3 जो है सब्जेक्टिव पार्ट के तीनों पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 3 है सब्जेक्टिव। स्टूडेंट ये पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट है। इसमें आपको दो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप लोगों ने जो है इसको अटेम्प्ट करना है 2 को। वो कहता है दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरिंग 8 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन जो है वो आपको 8 मार्क्स का है और आपने 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस को कैरी करना है, लिखना है। तो स्टूडेंट अब इसकी जो डिटेल है ये भी आपको टेक्स्ट बुक्स में से ही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके रिव्यू एक्सरसाइज में है वहां से आपको पूछे जाएंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा। इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 2 आपको नहीं करने की जरूरत, उसके आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अगर अटेम्प्ट करें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 6 से दिया जाएगा। ये स्टूडेंट आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 से दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 6 से दिया जाएगा। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वन डिटेल्ड क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड पार्ट ए एंड बी। इसके दो पार्ट बनकर आएंगे ए और बी पार्ट का। ए पार्ट जो है वो आपको चैप्टर 7 से दिया जाएगा और बी पार्ट जो है वो आपको चैप्टर 8 से दिया जाएगा। स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन 7 को अटेम्प्ट करते हैं तो इसके लिए आपको 2 चैप्टर्स करने पड़ेंगे 7 और 8। तो मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 के बस लॉन्ग कर लें। चैप्टर नंबर 6 वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और जो है वो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे और लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को है जो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास कंप्यूटर साइंस की न्यू सिलेबस 2026 की 2026 की पेयरिंग स्कीम जो आपके पेपर में आने वाली है। स्टूडेंट इसमें से ही आपको पेपर जो है वो पूछा जाएगा, इसके अलावा कहीं से आपको पेपर नहीं आएगा। स्टूडेंट लॉन्ग के लिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 को आपने करना है और शॉर्ट के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसी तरीके से जो है वो इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट ये थी हमारे पास कंप्यूटर साइंस न्यू 9 क्लास की पेयरिंग स्कीम। इस हवाले से अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका पेपर 50 में से 50 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैं इंशाल्लाह इसके मॉडल पेपर को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आपने जो है उसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि मॉडल पेपर जो है उसी का सेम पैटर्न जो है वो आपको बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा।